बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत 478। खुदावंद आलम ने जाहिलों से उस वक्त तक सीखने का अहद नहीं लिया जब तक कि जानने वालों से ये अहद नहीं लिया कि वो सिखाने में दरीग ना करें। आइए शरह पढ़ते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस गुफ्तार हिकमत में दो इलाही अहद का जिक्र कर रहे हैं। एक, जहालत को दूर करने के लिए जाहिल से इल्म के हुसूल का, और दूसरे, जहालत को दूर करने के लिए आलिम से इल्म के फ़रोग़ का। अगर इन दो बातों को इंसान अमली तौर पर अपना ले तो माशरे में जहालत निस्तो नाबूद हो जाए। इस गुफ्तार हिकमत में इमाम अलैहिस्सलाम ने इस नुक्ते की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि खुदा ने जाहिल से तलब इल्म का अहद नहीं लिया मगर उस वक्त तक जब तक उलमा और दानिशमंदों से ये अहद नहीं लिया कि वो अपना इल्म दूसरों को पहुँचाएँ। यानी परवरदिगार आलम ने दरसगाह कुदरत में पहले मौल्लिम का इंतज़ाम किया और फिर तालिबान इल्म को तलब इल्म के लिए बुलाया। जैसे आज दुनिया में बहुत से ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक कि जहाँ तहसील इल्म की अहमियत व ज़रूरत के पेश नज़र कानूनी हैसियत हासिल है। अगर किसी की औलाद 6 साल की हो जाए और किसी भी तालीमी इदारे में उसका नाम तहसील इल्म के लिए दाखिल न करवाया जाए तो माँ बाप जवाबदेह होते हैं कि हुकूमत की तरफ से तो तहसील इल्म के लिए इदारे और मौलिम मौजूद हैं, फिर भी आपने कोताही क्यों की। तो ये आज की दुनिया है जिसमें तलब इल्म की ये अहमियत है, और इस्लाम वो दीन है जो 1400 सदी कबल तन्हा है, जो फरीज़ा इल्म को वाजिब करार दे रहा है, बल्कि इससे भी बढ़कर साहिबान इल्म पर इल्म पहुँचाना वाजिब करार दे रहा है। अक़ल व मंतक इस बात को कबूल नहीं करती कि जाहिल पर तो इल्म वाजिब किया जाए और दानिशमंदों साहिबान इल्म पर इल्म देना वाजिब करार ना दिया जाए। इसी नौइयत का मफ़हूम भी हमें इमाम अलैहिस्सलाम की हिकमत 372 में नज़र आता है। ए जाबिर, 4 किस्म के आदमियों से दीन और दुनिया का क़याम है, और पहली 2 अक़साम ये बयान फरमाई। आलिम जो अपने इल्म को काम लाता हो, जाहिल जो इल्म के हासिल करने में आर ना रखता हो। इसी तरह हिकमत नंबर 82 पे नज़र डालते हैं। उसमें भी इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स किसी बात को नहीं जानता तो उसके सीखने में ना शर्माए। इसी तरह हिकमत 147 में मौला का इरशाद है कि ए कुमैल, 3 किस्म के लोग होते हैं, एक आलिम रब्बानी और दूसरे मुताल्लिम, तीसरे अवामुन्नास का वो पस्त ग्रोह जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेता है। इल्म की शनासाई एक दीन है। इमाम के ये गुफ्तार हिकमत जो हमने अभी देखे आज और हर दौर के उन लोगों के एतराज़ात का जवाब हैं कि जो इस्लाम को फरसुदा दीन कहते हैं और कुछ नाम नहाद मुसलमानों के किरदार को देखकर जाहिलियत का दीन कहते हैं। उनको जान लेना चाहिए कि जहाँ ज़माना तरक्की के मनाजिल तय करके आज पहुँचा है, उसकी अहमियत व हकीकत वो निज़ाम हुज्जत खुदा दर मदीनतुल इल्म इमाम मुबीन 1400 साल पहले बयान फरमा रहे हैं। इस्लाम इलाही निज़ाम है, वो आफाक़ी दीन है, न कभी फरसूदा हुआ न कभी होगा। खुदा ने मखलूक़ात आलम से पहले हिदायत के लिए हादी भेजे ताकि उसकी हिदायत से हर एक फैज़याब हो। परवरदिगार चाहता है कि कोई जहालत के अंधेरे में ना रहे, क्योंकि जहालत गुमराही की जानिब ले जाती है। इल्म हिदायत है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर फरमाया कि जो हिदायत याफ्ता हैं उन्हीं से इल्म हासिल करो। गोया फरीज़ा इल्म इतना अहम है। इस कौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में वाज़े महसूस होता है कि जिन इल्म के जानने वालों का अहद लेने का जिक्र है वो इल्म इलाही के वारिस हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। आइए अब अगली हिकमत 477 को पढ़ते हैं। मौला इस हिकमत में फरमा रहे हैं कि सबसे भारी गुनाह वो है जिसे मुर्तकब होने वाला सुबुक समझे। और आइए अब शरह के हवाले से जानते हैं। लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने गुनाहों के बारे में एक अहम नुक्ता बयान करते हुए कहा है कि सबसे बदतरीन गुनाह वो है जिसे गुनाह करने वाला छोटा समझे।
ایک عام خیال ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ جن کی پرسش ہے وہ جو عذاب الہی کے مستحق ہیں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور وہ ذات خدا کیونکہ سب سے بزرگ و برتر ہے اس لیے اس کی بڑائی کے سامنے چھوٹے گناہ حیثیت ہی نہیں رکھتے، کسی شمار میں ہی نہیں ہیں۔ مثلا غیر محرم کو دیکھنا، کسی کی دل آزاری کرنا، رقص و موسیقی اور چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سارے گناہ، اور اسی سوچ کی وجہ سے معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں عام ہو گئی ہیں کیونکہ انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن نگاہ خدا میں کون سا گناہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ وہی بتائے گا جو مخلوق پر خدا کی حجت امام برحق ہے۔ امام کے ایک جملے نے واضح کر دیا، کبھی ندامت اور استغفار کی وجہ سے، کبھی گناہ کرنے والا فوری ندامت اور لگاتار توبہ کی وجہ سے بارگاہ خدا میں معاف فرمایا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف چھوٹا سمجھ کر کیا جانے والا گناہ بڑے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ خود گناہ چھوٹا ہو، مگر گناہ گار کی سوچ گناہ کو چھوٹا سمجھنا اسے گناہ کبیرہ بنا دیتی ہے۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چاہے وہ تمہاری نظر میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 348 میں مولا کا بیان ہے کہ سب سے بھاری گناہ وہ ہے جسے ارتکاب دینے والا سبک سمجھے۔ دوسرے الفاظ میں انسان جس گناہ کو نظر انداز کر دیتا ہے اسے بار بار سر انجام دیتا ہے، اور جس کو بڑا سمجھتا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے۔ جیسے انسان چھوٹے دشمن کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس سے بچتا ہے کہ جس کو وہ بڑا خطرناک سمجھتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عالم ہے، جنہیں انسان چھوٹا سمجھتا ہے انہیں نظر انداز کرتا ہے، اور جنہیں بڑا سمجھتا ہے اس سے بچتا ہے۔ فرمان امام مشعل راہ ہے، انسان کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ احساس گناہ کا نہ ہونے سے توفیق توبہ چھن جاتی ہے۔ دعوت فکر ہے مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی کاموں کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کی غیبت، جھوٹ بولنا، کسی کی دل آزاری، نماز کی قضا اور ایسے لاتعداد عمل کہ جن کو انجام دیتے ہوئے خدا کی ناراضگی کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مولا ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کا ہم سے حساب لے گا، اور اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے، اور اگر معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔